हाय गाइस। आज हम बात करेंगे कि फ्लाइट शॉपिंग काम कैसे करता है। हाउ हाउ डू वी वर्क, राइट? दिस इज आवर टॉपिक टुडे। सो हाउ डू वी वर्क, हाउ व्हाट आर द क्लाइंट नीड्स एंड हाउ डू वी cater them. So that's we are talking about today. Okay, so पहले क्या होता है, आप सबसे पहले just whatever your query, आप हमें मेल या just even you can call me also. That's not an issue. You can call me, just message me. We'll definitely respond you back on that. If but your office numbers are already available and you can call them our office better. Other way you can call me if it's in case you're an agency also. Definitely you can call me anytime. So उसमें हम काम कैसे करते हैं? आपने क्वेरी आया, आपने मेल करा या आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया या इन केस मेरे ऑफिस पे कर दिया, तो डेफिनेटली द कॉल विल बी आंसर्ड इमीडिएटली। उस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर उसके ऊपर वर्क करेंगे। वर्क करके आपको जैसे कोई ग्रुप बुकिंग है या इंडिविजुअल बुकिंग है या आपका कोई पैकेज है या आपकी कोई एयर टिकट है, उसमें आपको ऑप्शंस भी देंगे कि ये आपके ऑप्शन बेटर रहेंगी। जैसे आपने कहा जी सपोज यू वांट टू गो टू लंदन, so we'll give you the different flights, 2-3 options like these are the flights, these are the cheaper flights, these are direct, these are indirect। तो कौन सा आपको बेटर रहेगा, जो आपको टाइम कम ले रहा है, और कौन सी फ्लाइट बेटर है वो भी हम आपको बता देंगे। होटल्स अगर आपको चाहिए तो होटल के बारे में 3 स्टार या 4 स्टार वॉट एवर डिफरेंट होटल्स है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे मेल के थ्रू। मेल के थ्रू ज़्यादा इजी रहता है या व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि इमीडिएटली आपको ही पता लगता है हम क्या कर रहे हैं और क्या आपको चाहिए। तो वो एक ईजी कंफर्ट होता है क्लाइंट, और हम चाहते हैं व्हाट्सअप हो जाए, व्हाट्सअप नंबर हमें आप दे दो। सो वो ईजी हो जाता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि फटाफट व्हाट्सएप पे हमने बताया था ये होटल चाहिए या आपको ये एयरलाइन चाहिए या आपको कोई वीजा की रिक्वायरमेंट है या आपका पासपोर्ट आपको कॉपी दी। कईयों में क्या होता है बताते नहीं है पासपोर्ट, जब हम देखते हैं कई बार क्या होता है ईसीआर होता है, जब मिडिल ईस्ट जा रहे हो इमिग्रेशन के लिए ओके टू बोर्ड चाहिए होता है उसके लिए, तो कई पैसेंजर्स कर तो देते हैं हाँ, कोई एजेंट बताते नहीं है तो यार पासपोर्ट में ईसीआर था, अब हम क्या करें, फंस गए। अब वो जा नहीं पाते, ओके टू बोर्ड लिया नहीं होता उन्होंने एयरलाइन से, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि एजेंट को हमेशा पहले पासपोर्ट भी देखना चाहिए। कई बार क्या होता है एक्सपायर होता है पासपोर्ट, अब वो कई क्लाइंट होते हैं बाद में मेरे को पता है कि यार वो तो एक्सपायर था, मुझे पता ही नहीं था, क्लाइंट एजेंट ने नहीं बताया मेरे को। तो वो सबसे पहले हमारा जो फ्लाइट शॉपिंग है तो पूरा आपका पासपोर्ट देखेगा, फ्रंट पेज लास्ट पेज हम मांगते हैं, तो शायद हमें पता लग जाता है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है या वो वैलिड है कि नहीं है, या उसमें अगर कुछ कोई और अगर ईसीआर के अगर है तो हमें बता दे। अगर कहीं ईसीआर अगर किसी का है या मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है, बाकी के लिए तो जरूरत नहीं होता, बट अगर ईसीआर है तो हमें बता दे कहीं है, तो हम उसके लिए फिर बताएंगे कि टेम्परेरी कैंसिलेशन होगा या ओके टू बोर्ड चाहिए होगा उधर। तो वो बेटर रहता है, क्लाइंट को भी इजी रहता है और हमारे को भी इजी रहता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो इंटायर ट्रिप उसका पूरा खत्म हो जाता है। अगर एक क्लाइंट ने और गलती की, एक हमने बोला था एक बार उसको कि वीजा की सर्विस चार्ज था आई थिंक 500 और 1000 रुपीज, ये डन अ डैम मिस्टेक। उसने क्या किया कि अपने आप किया वीजा ऑनलाइन, उसमें ओ की जगह 0 डाल दिया, वहां वो प्रॉब्लम में फंस गया। तो जब आप एक्सपर्टीज के पास नहीं जाओगे, अपना चलाओगे, अपने हिसाब से करोगे, तो फिर वही होगा, और वो फिर उसको फिर डबल प्राइस का टिकट लेके जाना पड़ा, क्योंकि वीजा जो था वो उसी जो पासपोर्ट नंबर डाला है उसी पे वैलिड है, और वो वीजा जो उसमें 0 डाला, जबकि वो जो होना चाहिए अल्फाबेट ऑरेंज होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो वो गलती कर गया, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं है, ट्रैवल एजेंट तो है नहीं वो। तो ये जो ट्रैवल एजेंट के पास जो एक्सपर्टीज होती है वो मुश्किल होती है, क्योंकि क्लाइंट के पास नहीं होती वो इतनी चीजें नहीं जानता कि वो ये भी कर ले, नहीं तो वो खुद ही बन जाएगा। तो जो ट्रैवल एजेंट है वो उसी को रहने दो और उसी को काम करने दो, वो ज्यादा बेटर काम करेगा, उसको मालूम है कौन सी चीज रिक्वायरमेंट कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ नहीं है। तो वो चीजें कई जो अपने आप कोशिश करते हैं और पहली बार करते हैं और वो फंसते हैं, क्योंकि किया नहीं होता, वो सोचते हैं हम पैसे बचा लेंगे कर लेंगे, और वो फिर मेरे हिसाब से तो वो तो बेकार है, क्योंकि उसके बाद आप फिर कल को सारा और ज्यादा एक्स्ट्रा ही देके जाओगे। तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो मैं देखता हूँ, कई बार मेरे भी क्लाइंट्स होते हैं, कई कर लेते हैं, कई नहीं भी करते हैं, कई अपना वो एजेंट के पास ही जाते हैं, सो सर्विस चार्ज देते हैं, वीजा फी देते हैं, सर्विस चार्ज देते हैं और इजीली अपना काम कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जरा से मिस्टेक हो गया तो वीजा भी रिफ्यूज हो जाता है, तो वो भी एक इशू रहता है। तो वो हमेशा क्लाइंट को जब भी हमारे पास आएगा वीजास का पूरा डिटेल क्या रिक्वायरमेंट्स है वो तो मैं वैसे ही भेज दूंगा आपको। जब भी आप मुझे बोलोगे वीजा रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो वी डोंट एनी चार्ज एनीथिंग फॉर द वीजा रिक्वायरमेंट्स, यू कैन कॉल अस एंड यू कैन जस्ट मेल इट टू अस, वी विल गिव यू द वीजा रिक्वायरमेंट्स। तो वो अलग है अपने, इफ यू वांट टू गो थ्रू अस और नॉट, वो आपकी मर्जी होती है, उसमें कुछ नहीं होता। वीजा रिक्वायरमेंट्स कोई इतना नहीं है कि कोई आपको, मैं तो हम विल गिव इट टू आवर क्लाइंट्स, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि हम नहीं देंगे या वो देंगे। आप जब भी कहोगे वीजा रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कॉल चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर लो, इतना कोई इशू नहीं होता, आपको पूरी क्वेरी का आंसर मिलेगा। तो वो हमारा ये है, टॉप प्रायोरिटी रहता है, वदर आप टिकट्स लो, पैकेज लो, नथिंग, नो नीड टू वरी, जस्ट
Just query us, no problem. कोई ऐसा कुछ नहीं है कि we are taking any charge on it or something like that. Open, no problem, no issues. You're most welcome. So ये हमारा एक वो है, तो उसमें यही होता है क्लाइंट को पहले हम, जैसे मैं बता रहा था कि टिकट्स दिया, उसको होटल बताया, फिर उसको लैंड पैकेज चाहिए, क्या एक्टिविटीज चाहिए, उसको हम एक्टिविटीज के रेट्स अलग दे देंगे कि वो डिसाइड कर ले कौन से इसको करना है, एक्टिविटीज कहाँ पे जाना है, तो रेट्स अलग मिल जाएगा, उसको ईजी हो जाता है कि यार मुझे तो ये करना है उस दिन या वो करना है, डेट्स के अपने हिसाब से ले सकता है, फ्लेक्सिबल कर सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिल जाती है, होटल का मिल जाता है, जो उसको चाहिए वो मिल जाता है, तो जिसमें उसका रेट्स भी उसको थोड़ा सा उसमें हम कम कर देंगे कि जो अगर लगेगा हाँ ठीक है उसमें थोड़ा डील है अच्छी है, तो उसको वो डील भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। सो वो ये जो चीजें होती हैं, कई क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि हाँ ठीक है, जब उसको वही कांटेक्ट करता है जो कंफर्टेबल लगता है एजेंट, कि ठीक है इनके पास जाएंगे और तो मुझे होटल्स का भी ऑप्शन मिल जाती हैं, वीजास की भी मेरे को पता लग जाएगा, कोई गलती होने के, एरर होने के चांस कम रह जाते हैं, क्योंकि एरर होने के चांस, क्योंकि एजेंट के पास जा रहे हो तो एरर का चांस कम रहता है, क्योंकि उसको सब पता होता है कैसे करना है, रोज का काम है, तो रोज क्लाइंट्स आते हैं, उसके पास रोज पता होता है उसको किसको कितना पासपोर्ट उसका देख के करेगा, टिकट उसकी देख लेगा, नेम उसका देख लेगा, कई सिंगल नेम होते हैं, सिंगल नेम पासपोर्ट में क्या होता है, बना लिया सरनेम से, अपने आप टिकट बना ली, कल को फंस गए, वो एयरपोर्ट पे गए तो उससे सिंगल नेम में सरनेम तो है ही नहीं ऊपर, तो एज पर द पासपोर्ट, जब वो पासपोर्ट देखेंगे तो वो डिपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टिकट तो बना लिया ऑनलाइन लेके, वो ये नहीं पता कि वो सिंगल नेम था, जबकि ऊपर सरनेम तो है ही नहीं, उसके मिसिंग है, तो कई, क्योंकि अगर सिंगल नेम नहीं है तो एक ही वो अलग से टिकट अलग से तरीके से बनाई जाती है, ऐसे नहीं बनाई जाती कि आपने नॉर्मल जैसे सपोज आई इशू माय सरनेम इज मेहता, तो तरुण मेहता, सो टिकट विल बी इशूड लाइक मेहता / तरुण मिस्टर, तो वो ऐसे ही कर लेते हैं, सरनेम होता है जैसे कौर / संजना मिस, तो वो नहीं होगा, जो एक ही गिवन नेम में ही आएगा वो, तो वो गिवन नेम ही रहेगा, गौर संजना करके / मिस करके डलेगा या FNU करके डलेगा, तो वो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, तो वो एजेंट ही जानता है, तो कई बेटर होता है मेरे हिसाब से, जिसमें आपको नहीं पता तो ना ही पढ़ो, तो इसमें हमेशा जो, या एक बार आप चेक कर लो एयरलाइन से, अगर अपने आप इशू कर रहे हो टिकट या बना रहे हो ऑनलाइन बना रहे हो, तो हमेशा आप चेक करो पहले कि ये सिंगल नेम है तो किस तरह से बनानी, तो डेफिनेटली एयरलाइन विल एडवाइस यू टू हाउ टू राइट अ नेम ऑन ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट एजेंट, वो उसको तो खैर पता ही होता है, तो वो आपको बता देगा कि किस तरह से आप इशू करोगे टिकट, किस तरह से इशू होगी, वो आपकी हेल्प ही करेगा, तो हेल्प ही करेगा, वीजास का हो या कुछ भी हो, तो वो आपको हेल्प मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा एक एक्सपर्टीज से आप लोगे तो उसमें आपका नुकसान कम होगा, और अपने आप में थोड़ा नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने कभी किया नहीं होता और फिर आप जाते हो थोड़ा सेव करने के चक्कर में, तो आप वहीं आप फंसते हो, तो यही चीजें होती हैं, आप देख के करनी पड़ती हैं। सो माय एडवाइस, एक्सपर्टीज विल बी बेटर rather to take chances. Never take chances in travel, because एक भी गलती will be, the tickets are very costly. So if you can't board the flight, if there's an issue with the passport or any visa error, the whole ticket will be no show, and no show, there's no refund on that. So you can't get any refund on no show, nothing you will get. So मेरी यही है कि हमेशा जो भी आप कर रहे हो उसको एक बार पढ़ो, क्लॉजेस पढ़ो, क्या है क्या नहीं है, रूल्स पढ़ो, और उसके बाद आप उसको आगे के लिए जाओ. So in the end I can say this, keep follow us. We are coming up with some more offers on packages. So on the hotels also, hotels definitely will give you the best rates, and we can say that in non-tickets, yeah, there are, the margins are thin, but still we can try to give you the best rates. And the cruise, definitely we'll get the best rates from on cruise also. And apart from that, packages, group bookings, that were the expertise on that, you'll get the best rates. So keep follow us, and that's all for now. And good day. Thank you.